हम जब मैमल्स में थर्मो रेगुलेशन के बारे में समझ रहे थे तो वहाँ पर एक प्रोसेस आया था वैसोडाइलेशन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो वहाँ पर हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, तो सोचा क्यों ना इस पर एक हम सेपरेट वीडियो भी बना दें। तो समझेंगे इस वीडियो में क्या होता है वैसोडाइलेशन, क्या होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो पहले क्या होता है, डेफिनेशन अगर लिखनी पड़े तो क्या लिखेंगे। सो वैसोडाइलेशन एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन आर टू प्रोसेस that regulate blood flow and temperature in the body। ठीक है ना, होता क्या है कि ये नसों में क्या होता है, ब्लड फ्लो को मेंटेन करने का एक तरीका है। ठीक है ना, एक में क्या होता है, वैसोडाइलेशन में क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है, ब्लड फ्लो घट जाता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले समझेंगे वैसोडाइलेशन किसे कहते हैं। सो वैसोडाइलेशन इज द वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है ना, जब ये यानी कि ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको बोलेंगे वैसोडाइलेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ब्लड वेसल्स हैं, बोले तो नसें हैं, ये काफ़ी चौड़ी हो जा रही हैं। तो इससे होगा क्या, अलाउिंग फॉर इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ बॉडी। होता है ना, कभी कभी किसी सर्टेन पार्ट्स को जब ब्लड ज़्यादा चाहिए होता है तो फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ पर ब्लड की सप्लाई होने लगती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, नसें काफ़ी चौड़ी हो जाती हैं और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इसके रीजन क्या, मतलब कॉजेस क्या है, क्यों ऐसा होता है। ठीक है ना, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। सो वैसोडाइलेशन कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग हीट। ठीक है ना, इसी की वजह से क्या होता है, थर्मोरेगुलेशन में, ठीक है ना, जब तापमान बढ़ता है उस तरीके से हीट को रिलीज करना हो तो वैसोडाइलेशन। एक्सरसाइज आप करते हो या सूजन वगैरह आ जाती है। ठीक है ना, या फिर कभी कभी कुछ हार्मोन्स के रिलीज होने की वजह से क्या होता है, ये प्रोसेस यानी वैसोडाइलेशन सामने आता है। बोले तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो चौड़ी हो जाती हैं। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है, वैसोडाइलेशन इंक्रीजेस ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन डिलीवरी। तो जब क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की डिलीवरी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, किसमें, जो अलग अलग टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं। फिर क्या हो, इससे फायदा क्या मिलता है, प्रमोटिंग हीलिंग। अगर आपको कोई घाव वगैरह है, ठीक है ना, तो आपको उसमें प्रमोट होता है कि आप जल्दी आप ठीक होंगे, साथ में एक रिलैक्स फील होगा आपको। ठीक है ना, इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन रेडनेस एंड वार्म इन द अफेक्टेड एरिया। मान लो कहीं आपको चोट लगी है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसमें देखोगे हल्के लाल लाल, ठीक है ना, हो जाएगा साथ में स्किन के ऊपर। ठीक है, इसका तो वहाँ काफ़ी गर्माहट, जैसे आपको चोट लगती है तो वहाँ पर आपने देखा होगा ना कि रेड कलर का हो जाता है। ठीक है ना, काफ़ी गर्म भी हो जाता है वो एरिया, उसका रीजन यही है। ठीक है ना, लेकिन इसका फ़ायदा ये मिलता है कि आप जल्दी हील करेंगे और जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना, प्रमोटिंग हीलिंग एंड रिलैक्सेशन। तो ये क्या हो गया, वैसोडाइलेशन। आगे समझते हैं क्या होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। इसमें जस्ट अपोजिट होता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इज द नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, यानी कि ये जो है, इसमें क्या हो रहा है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो सक्रिय हो जा रही हैं, तो यहाँ का ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है, कॉजेज ऑफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कैन कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है ना, जब बहुत ठंडा तापमान होता है तब ऐसा हो सकता है। और गर्म में क्या होता है, वैसोडाइलेशन। अगर आप स्ट्रेस में होते हैं, काफ़ी तनाव में होते हैं, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, या फिर हो सकता है कुछ दवाओं का असर हो, या फिर कुछ हार्मोन्स की वजह से ऐसा हो सकता है। ओके, अब इसमें इफेक्ट क्या पड़ता है, सो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू। ठीक है ना, क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। ओके, तो जिससे क्या होगा कि हीलिंग का जो प्रोसेस है, मान लो कहीं आपको चोट लगी हुई है तो वो स्लो हो जाएगा। ठीक है ना, और आपको फिर तनाव, टेंशन भी होने लगेगी इस तरीके से। ओके, इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन पेलनेस एंड कूलनेस इन द अफेक्टेड एरिया। जस्ट अपोजिट है, वहां पर जब ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है तो वहां पर क्या हो रहा था, रेडनेस आ रही थी, लाल हो जा रहा था। ठीक है ना, और काफी गर्म फील हो रहा था। यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है, हल्का पीलापन आ जाएगा। और साथ में जहाँ पर अफेक्टेड एरिया है, मान लो आपको कहीं चोट लगी है, जहाँ पर सप्लाई कम हो रही है खून की, ठीक है ना, जितनी डिमांड थी उससे कम सप्लाई हो रही है, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर हल्का ठंडापन और पीलापन नजर आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, वैसोडाइलेशन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का बेसिक्स। ठीक है ना, ये काफ़ी एडवांस स्टडी नहीं है, जो बेसिक्स है एक जनरल जो पर्सन को पता होना चाहिए, सिर्फ उतना इसमें बताया गया है। ओके, अब बात आती है इंपॉर्टेंस क्या है। सो वैसोडाइलेशन एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। ठीक है ना, और थर्मो जो रेगुलेशन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसका हमने यही पढ़ा था। ठीक है ना, कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में क्या हेल्प करता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो बॉडी हीट रिलीज हो जाती है। ठीक है ना, और जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है हीट रिटेन बनी रहती है बॉडी में। इसके अलावा
ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, ब्लड फ्लो को भी मेंटेन करता है, ठीक है ना। ब्लड फ्लो अगर बढ़ाना होगा तो वैसोडाइलेशन होगा, घटाना होगा तो वैसो कंस्ट्रक्शन होगा। इसके अलावा दे आल्सो प्ले ए रोल इन वाउंड हीलिंग एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना। अब घाव है उसमें भी अपना रोल प्ले करता है, साथ में अगर सूजन वगैरह आ जाती है तो उसमें अपना रोल प्ले करता है। ओके, तो ये क्या हो गया, वैसोडाइलेशन और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अब।